फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों जो एबॉर्शन पिल्स होती हैं मतलब कि जो मीजोप्रेस्टोल मेसोप्रेस्टोन ये जो दवाइयां हैं जो कि आप टर्मिनेशन के लिए देते हैं, किसी महिला को 1-2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, टर्मिनेशन के लिए खिलाई जाती हैं। ज्यादातर लोग तो खुद से ही खिलाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ आपके डाउट्स रहते हैं, वो इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। जैसे कि भाई ये कब तक लेना है, और इसको लेने के बाद अबॉर्शन हो जाता है तो पता कैसे करें कि अबॉर्शन क्लियर हुआ है नहीं हुआ, कंप्लीटली अबॉर्शन हुआ है नहीं हुआ है, या ब्लीडिंग हो रही है बाद में तो वो कब रुकेगी, ब्लीडिंग को रोका कैसे जाए, मांस का टुकड़ा आ रहा है उसका क्या होगा। ये सारे सवाल जो आपके रहते हैं, या इवन एक सवाल ये भी रहता है कि भाई ये अबॉर्शन पिल खिला दी, टर्मिनेशन हो गया, अबॉर्शन हो गया, आप सेक्स कब करें, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब कंसीव करें, कब प्लान करें। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत आसान और बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हमेशा से कहा हूं कि दोस्तों की जो भी दवाइयां आती हैं, जो भी किट होती है, जो 5 गोले की, वो आपको खुद से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और डॉक्टर भी आपके बॉडी वेट, आपके बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें जब चेक करते हैं, बॉडी के पैरामीटर्स, तब उस हिसाब से दवाई देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको मेडिकल की नॉलेज नहीं होती है, वो मेडिकल स्टोर पे गए और लेके खा ली, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, फिर पछताते हैं, बड़े परेशान होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है भाई कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और आप नहीं चाहते बच्चा रखना, तो आप डॉक्टर से मिल लें, 500-600 रुपये जो फीस रहती है वो दे के एक सही तरीके से इस किट को लें। फिर भी अगर आपने ले लिया है और आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो जिसमें से सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों कि ब्लीडिंग। भाई ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कम भी होती है। कई महिलाएं होती हैं दोस्तों जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। घबराना तब है जब महिला बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत ज्यादा वीक है, ऑलरेडी महिला एनीमिया से परेशान रहती है, उसके शरीर में खून की कमी रहती है। तो अगर उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब रही बात नॉर्मल महिला जिसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो होगी जब ये 2-2.5 महीने का जो भी फीटस टर्मिनेशन होता है तो उसकी ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होना जरूरी है। और अब बात आती है भाई कि ब्लीडिंग ज्यादा ही हो रही है, 10-15 दिन हो गए हैं, अब क्या करें। तो देखो यहाँ पे मेरा आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि दवाइयां आती हैं जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ये दवाइयां आपको खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। ट्रेनेक्सामिक एसिड टैबलेट 500 मिलीग्राम की अगर महिला को दी जाए, 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार, तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। तो पहला ये चीज हुई। दूसरी ये है कि भाई पता कैसे करें कि ये कंप्लीटली अबॉर्शन हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कपल्स में ये डाउट रहता है कि भाई हमने गोली खिला दी है, ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग रुक गई है, क्या पता पूरा निकला नहीं निकला। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि भाई आपको 1 हफ्ता इंतजार करना चाहिए। 1 हफ्ता इंतजार करो, ब्लीडिंग नहीं आ रही है तो आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेशन हो चुका है, और महिला को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना, ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई कभी कभी मांस का टुकड़ा निकलता है और कभी कुछ मांस का टुकड़ा अंदर रह जाता है, तो क्या करें। देखो इसके लिए तो आपको सोनोग्राफी कराना पड़ेगी। सोनोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि भाई टर्मिनेशन पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या मांस का टुकड़ा कितना बचा है। और अगर बच भी गया तो फिर वहां पे आपको डीएनसी होगा, ठीक है। डीएनसी के ऊपर अपन ने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो डीएनसी करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो ब्लीडिंग है ये बंद हो गई है, लेकिन अब सेक्स कब किया है। तो देखो जब भी आप इस तरह की किट देंगे, और महिला के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से महिला को ब्लीडिंग, टेम्परेचर अप डाउन, ये सारी चीजें होती हैं, मूड स्विंग होते हैं, और बॉडी जो है उतना कैपेबल नहीं होती है कि वो नेचुरल ही परफॉर्म कर सके। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, कम से कम महीने भर का वेट करना चाहिए आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कम से कम आपको 3 महीने रुक जाना चाहिए। 3 महीने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करें। और एक चीज का हमेशा याद रखें दोस्तों कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करें उससे पहले आप फॉलिक एसिड, कैल्शियम महिला को खिलाना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है,
जो कि मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। कई लोग तो डरते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं डरते। कई लोग इतने ज़्यादा, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन बेशर्म होते हैं। उनको उतनी परवाह नहीं होती महिला की, लोगों की बात कर रहा हूँ, कि वो बार-बार गलती करते हैं। मैं कई लोगों से बात की है मैंने, महिला है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उन्होंने किट खिला दी। 2 महीने बाद फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई, फिर किट खिला दी। 6 से 7 बार ऐसा कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई नेचुरल नॉर्मल दवाइयाँ नहीं हैं। ये महिला के शरीर को अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज भी करती हैं। बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के लेवल को इम्बैलेंस पहुँचाती हैं। तो कोशिश करें जब ज़रूरत हो तभी लें, ऐसे शौक से यूज़ ना करें। कई सारे लोग होते हैं जो कि सोचते नहीं महिला के बारे में, बस खिला देते हैं। तो ये उनकी जान के लिए भी नुकसानदायक है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों, कि महिला को फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आप इस तरह की दवाइयों को अननेसेसरी ना दें, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों अबॉर्शन किट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।